Good morning. Good morning. Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. हाँ बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने कर लिए हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या थे? तीन क्वेश्चन दिए थे, राइट? सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हाँ जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको घर पे दिया था उसको करने का तरीका क्या है? 4+3 जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा उसको इनपुट कर लेंगे। ठीक, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, 3 का डिफरेंशिएशन ऐसे ही 3 ही रहेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप लिखते हैं तो ये 1/2 रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हम लोग सीधा सीधा dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू dt इंटू 2/3 पुट कर सकते हैं। उससे जो इंटीग्रेशन हमें दिया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2/3 dt अपॉन t स्क्वायर, राइट? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसके आगे हो जाएगा। हो गया था सर। Yes, sir. सर इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, x को t स्क्वायर डाल के? x को t स्क्वायर पुट करके भी कर सकते हो, वो भी तरीका सही है, वो भी हो जाएगा। कैलकुलेशन होगी सानिध्य, x को t स्क्वायर पुट करके भी कैलकुलेशन पूरी हो गई होगी। सर यही था सर, यही आया था एंड में, मतलब स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? -2/3 इंटू 1/t प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 4 + 3 रूट x। दिस इज द फाइनल आंसर। सर मैंने कल आपसे डाउट पूछा था सर, पंकज। हाँ बोलो। सर कल मेरा सर बिल्कुल मतलब लाइट चली गई थी, इसलिए सर मैं बोल नहीं पाया, बाकी मैंने समझ गया था सर। ओके, बोलो डाउट क्या है? सर डाउट नहीं था सर, मैं बता रहा हूँ कि समझ गया था सर, मैं बोल नहीं पाया उस टाइम, लाइट चली गई थी। ओके, कोई दिक्कत। सर मैंने अंदर वाली ब्रैकेट से ना रूट एक्स कॉमन निकाल के करा था। ओके सर उससे मतलब मेरा -2/3 कोफिशिएंट नहीं आ रहा, 1/2 आ रहा है बाहर। 1/2 आ रहा है। ओके, रूट एक्स अगर आप कॉमन निकालते हो तो बाहर क्या तो वो एक्स बन के बाहर आ जाएगा, तो वो 3/2 हो जाएगा। तो फिर 4/√x + 3 को मैंने t पुट कर दिया था। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद उसके जब डिफरेंशिएशन करी तो dx बाय x रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू -dt/2 आ गया था। एक सेकेंड मैं करके दिखाई देता हूँ। सर मैंने भी इस मेथड से किया था, मेरा dx बाय 3x रेज टू पावर 3/2 -3/8 dt आ रहा था। तो थोड़ा सा आंसर अलग आ रहा है सर इससे। आप इसमें क्या करेंगे? 4/√x को आप t पुट करेंगे, सर 4/√x + 3 को t पुट कर दो ना।
सॉरी 4 बाय रूट एक्स प्लस 3 को टी पुट करेंगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -2 x की पावर -3/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये बनेगा। यस सर। ये माइनस हाफ प्रोडक्ट में आ जाएगा, राइट, -2 बन जाएगा तो x की पावर -3/2। यस सर। इससे ये जो टर्म है ये आपकी किसके बराबर, -हाफ dt के बराबर। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये -हाफ बाहर आ जाएगा dt/t²। यस सर। यस सर, मैंने गलत किया था। ठीक है, तो इससे आंसर क्या है आपका, हाफ इंटू 1/t प्लस c आ गया, राइट। सर तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो t की वैल्यू जो है 4 बाय रूट एक्स प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सॉरी, हाँ प्लस में आया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सर ये आ रहा था सर आंसर सर, डिफरेंट नहीं है दूसरे वाले से थोड़ा सा। ओके, इसका अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ तो ये रूट एक्स अपॉन 2 4 प्लस 3 रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा, राइट। ये सर ये आया था। इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ -2/12 प्लस 9 रूट एक्स प्लस सी, और इसको लिखता हूँ मैं रूट एक्स अपॉन 8 प्लस 6 रूट एक्स। इसको 12 बनाना है तो मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देता हूँ। अगर मैं इसमें से 1 जोड़ लूं इसमें और इसमें किसी एक कांस्टेंट का फर्क होना चाहिए। आप एक काम करो, इन दोनों में से ना, इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन कर लो। आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, मैंने सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन करके ये जो आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा क्या, एक पूरा का पूरा कट रहा है, 1/6 आ रहा है क्या? यस सर आ गया। देखिए मैं ये सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहा हूं, मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि भाई मेरा जो आंसर आया है और आप लोगों का जो आंसर आया है उसमें कितने का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि मेरे आंसर और आपके वाले आंसर में 1/6 का फर्क है, दैट मींस एक कांस्टेंट का फर्क है। और जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि जब आप इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग मेथड लगाते हैं तो कई बार आंसर अलग अलग आते हैं और दोनों ही आंसर सही होते हैं, उनमें जो डिफरेंस आ रहा होता है वो किसी एक कांस्टेंट का हो सकता है। तो जो मैंने आंसर लिखा और जो आप अपना आंसर बना रहे हो, आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देख लो, आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देख लो। अगर वो सब्ट्रैक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट मींस आपका आंसर और मेरा आंसर दोनों का सही होगा। एक कांस्टेंट का तो फर्क ऊपर नीचे हो ही सकता है। ओके, यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आई है ये बात? यस सर। इसने भी इस तरीके से सॉल्व किया था सर यस सर। यस सर। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है? सर मतलब सर जैसे हमने पहले जैसे क्वेश्चन में सी और सी डैश का किया था, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कांस्टेंट का डिफरेंस है। ऑल्दो आप इसे सी डैश लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली एक ही मेथड लगा रहे होंगे ना, आप दोनों मेथड तो नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है ना। तो सी डैश कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है, वो कोई सेंसिबल चीज नहीं है। अगर आप लिख लेंगे ऑल्दो गलत नहीं है, लेकिन है ना हमेशा हम लोग प्रेफर सी ही करते हैं। तो ये है कि मेरा वाला जो कांस्टेंट की वैल्यू होगा और आपके जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसमें एक सर्टेन चेंज आ रहा होगा। अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाए कि इस फंक्शन की इस इनपुट पे ये आउटपुट है, तो आपका वाला कांस्टेंट और मेरे वाले कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक, ओके सर। आगे चले। हाँ जी, आगे चले। यस सर। यस सर। अगले का sin की पावर 4x by 4 plus constant। यस Yes. सर। तो sin 4x by 4 plus। यस सर। यस सर, थैंक यू 4x। सीधा सीधा आंसर है इसका, तो है ना 7 तो इजी है। Yes sir। यस सर। आप इसमें sin x को t पुट कर लोगे, जिससे cos x dx क्या बन जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। और आंसर आपका आ जाएगा t क्यूब इंटू dt, दैट मीन्स t की पावर 4/4, दैट मीन्स sin की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। एंड लास्ट कैसे करना है? 2/3 into 2 plus ln x raised to power 3/2। इसको टी पुट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, 2 plus ln x को t। यही आंसर है। 2 प्लस ln x को t पुट कर लीजिए, तो उससे ये 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर, dt के बराबर। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये जो dx by x है वो आपका dt बन जाएगा, और ये 2 प्लस ln x जो है वो अंडर रूट t बन जाएगा। इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा रूट t इंटू dt में, जिसका आंसर होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, दैट मींस 2/3। t कितना है, 2 प्लस ln x की पावर 2 प्लस c। यस सर। सबको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं? यस सर। Yes, sir. बेटा हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने कितने टाइप्स करिए, 6 टाइप्स कर लिए ना, टाइप 7। नेक्स्ट है, अगर साइन की पावर m और कॉस की पावर n, इन दोनों का प्रोडक्ट है और उसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जिसमें m और n होल नंबर्स हैं, तो फिर आप इसे कैसे इंटीग्रेट करें? तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने m और n के बारे में देखना है कि क्या इनमें से कोई ऑड है। इनमें से कोई एक ऑड है या नहीं है। तो हम लोग एक केस ये लेंगे, इफ वन ऑफ देम इज ऑड देन replace the term
of even power with d। मान लीजिए m जो है वो इवन है और n जो है वो ऑड है। m इवन है और n ऑड है, तो आप किसको रिप्लेस करेंगे? जो इवन पावर वाला है। दैट मीन्स साइन x को आप t पुट कर लेंगे और फिर फर्दर अपनी कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर m इवन है और n ऑड है तो जो इवन पावर वाला है आपने उसे रिप्लेस करना है। इवन पावर वाला होगा आपने उसे रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स साइन x को t पुट करना होगा और जैसे ही आप साइन x को t पुट करेंगे जो dx है वो भी ऑटोमेटिकली dt में भी कन्वर्ट होगा और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके आप ये सिंपल टर्म्स में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रिप्लेसमेंट लगा के सिंपल टर्म्स में चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों ही इवन दोनों ही ऑड है, इफ बोथ आर ऑड, अगर दोनों पावर्स ऑड है, m भी ऑड है n भी ऑड है, then replace either of them with t। अगर m भी ऑड है n भी ऑड है, उस केस में चाहे आप sin x को t पुट कर लीजिए, चाहे आप cos x को t पुट कर लीजिए, आपका दोनों ही मेथड से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसका फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक, और अगर दोनों इवन है, इफ बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन होगा उस केस में आपने ना तो साइन एक्स को टी पुट करना है ना कॉस एक्स को टी। उस केस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किस टाइप वाली? कि अगर मान लो स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर एक्स को cos 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हो। cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक, साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो? 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 लिख सकते हो। sin 3x का फॉर्मूला याद है क्या? यस सर। sin x minus 4 sin cube x minus 4 x minus 4 sin cube का फॉर्मूला है बेटा, वहां से ना कन्वर्जन लगा के हमने sin क्यूब x को इसके टर्म्स में लिखा है। ठीक, सेम तरीके से cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या होगा? 3 cos x सर 4 cos cube थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे तब आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपल टर्म्स में चला जाएगा और आप फर्दर उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और मैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, आप ये मत सोच के चलिए कि भाई मतलब एक ही बार ही लगाना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस में यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 2 बार भी 3 बार भी लगाने पड़ सकते हैं, पर लगाने इन्हीं चारों में से पड़ते हैं। ठीक, इन्हीं चारों में से लगा के आप उसे सिंपल टर्म्स में लेके आ जाते हैं। और इन आइडेंटिटीज को लगाने का पर्पस क्या है, फायदा क्या होता है? देखिए, आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? आप साइन की एक बड़ी पावर या कॉस की एक बड़ी पावर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब आप ये कन्वर्जन लगाते हैं ना तो उससे पावर छोटी हो जाती है और एंगल बढ़ने लग जाते हैं। आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आप उसका कोई रिजल्ट नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप उसी साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में कन्वर्ट करके आप उसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो cos 2x का इंटीग्रेशन तो हमें आता है ना। यस सर।
तो जब आपकी साइन की या कॉस की बहुत ज्यादा पावर होती है तो बेटा, और आपको ये मतलब पहले दोनों केस भी वैलिड नहीं हो पा रहे हैं, है ना, फर्स्ट 2 पॉइंट्स भी वैलिड नहीं हो पा रहे हैं, साइन की भी इवन पावर है, कॉस की भी इवन पावर है, ऐसे केस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके उसकी पावर को कम करते हो और पावर को 1 तक लेके जाने का ट्राई करते हो। जब आप पावर को 1 तक लेके जाने का ट्राई करते हो तो आप 1 पावर आने के बाद जो आपका टर्म मिलता है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, बस उसमें एंगल बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे जब आपने पावर को हाफ करा तो एंगल डबल हो गया, यहाँ पे भी पावर को हाफ किया तो एंगल डबल हो गया, यहाँ पे पावर क्यूब थी तो एंगल 3 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, पावर 1/3 हुई है और एंगल 3 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हो और हो सकता है आपको यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 बार लगानी पड़े, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट कि इन तीनों पॉइंट्स के लिए तो m और n होल नंबर्स होंगे, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट है जिसमें m और n होल नंबर्स तो नहीं ले रहे हैं, मैं डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूं, इफ m and n आर रैशनल नंबर and m plus n is a negative even number, then divide numerator and denominator by cos की पावर minus times m plus n, and then put tan x equals to t। अगर साइन की जो पावर है, जो कॉस की पावर है, वो होल नंबर तो नहीं है लेकिन रैशनल नंबर है और उन रैशनल नंबर का सम आपको एक नेगेटिव इवन नंबर मिल रहा है, ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने ये प्रोसीजर लगाना है, उसे इंटीग्रेट करना है। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है cos x की पावर माइनस टाइम्स m प्लस n। माइनस टाइम्स m प्लस n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि m प्लस n ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस टाइम्स करेंगे तभी तो वो पॉजिटिव पावर बनेगी, ठीक। दैट मींस cos की एक पॉजिटिव पावर के साथ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद आप tan x को t पुट करोगे। जैसे ही आप tan x को t पुट करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो इंटीग्रेशन आपको मिला है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया है, आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओ। क्या सबने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? यस सर। तो हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं फिर।
हाँ जी, सब लोग करिए ये क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी, फर्स्ट का आंसर cos की पावर 5x by 5 minus 2 times cos cube x by 3 plus cos x आ रहा है। Sir, इसका into नेगेटिव आ रहा है minus सेम। only. Yes, sir. इसका negative. इंटू -1 आ रहा है सर सेम। ओके। Yes, yeah. Yes. यस सर नेगेटिव है। यस सर, इस माइनस से मल्टीप्लाइड है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट कैसे करना है? देखिए साइन की पावर 5 है, कहीं कॉस दिख रहा है? नहीं है सर यहाँ। ये सर cos की पावर 0 है। दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉस की कितनी पावर हो गई? 0. 0। तो कॉस की 0 पावर है तो क्या 0 को इवन बोलते हैं? Yes. तो बेटा कॉस को, जब कॉस की फिर इवन पावर है, साइन की ऑड पावर है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे? Cos x का ठीक. कॉस एक्स को टी पुट कर लेंगे, जिसे माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर? डी टी के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? ये बात सबको समझ में आई है?
यस सर। यस सर। अब ये कन्वर्जन लगाने से होगा क्या, ये जो इंटीग्रेशन है साइन की पावर 5x dx, इसमें क्या होगा, एक पावर तो आप dx के साथ अटैच कर लोगे और बाकी 4 जो पावर है ना, इसको आप cos के टर्म्स में लिख लोगे। कैसे लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हमेशा आपने ऐसा ही करना होता है, जो भी ऑड पावर वाला टर्म होता है, जैसे जो पहले दोनों पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए, उनमें आपको एक पावर और जरूर मिल जाएगी। तो जो ऑड पावर वाला टर्म होगा उसकी एक पावर तो dx के साथ ले जाओगे और बाकी जितनी पावर होगी आप उसको कन्वर्ट करोगे दूसरे के टर्म्स में। जैसे यहाँ पे साइन है तो इसे cos x के टर्म में कन्वर्ट कर लो, इसकी एक पावर dx के साथ, बाकी जो पावर है वो cos में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब सीधा सीधा आपके लिए ये जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया है कि cos x को आपने t पुट किया था तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन x dx को माइनस dt बोल देंगे, तो ये माइनस dt, इसका स्क्वायर ओपन भी कर लो। अब क्या बेटा, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं? यस सर। सब लोग कर लेंगे इसके आगे कंप्लीट? सब लोग कर लेंगे? यस सर। सर क्वेश्चन सर अगले का साइन की पावर 6x/6 माइनस साइन की पावर 8x/8। Yes, sir. Let's see. सर सर उससे अगले का माइनस कॉस की पावर 7x अपॉन 7 Upon प्लस 7. Yes, sir. यस बाकी लोग भी आंसर दीजिए। अक्षित सिंह, अक्षित, अक्षित सिंह, हार्दिक कुमार, क्या आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं? हार्दिक, विभोर, हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन कैसे करना है? sin x को t पुट कर दिया, फिर आगे देखिए दोनों ऑड पावर्स हैं, तो दोनों ऑड पावर जब होती है तो मैंने आपको क्या बोला है, सर किसी को भी ऑड बना दो, ये बोला है। किसी को भी टी कर सकते हैं। सर cos x को t पुट कर दिया था मैंने। सर मैंने भी cos x को ही करा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ठीक लगता है। मैं sin x को t पुट कर देता हूँ, ठीक है। sin x को t अगर आप पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, cos x dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे ये जो cos x dx है, तो cos की एक पावर तो dx के साथ अटैच हो जाएगी, जो बाकी की 2 पावर बची होगी उसको आपको साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट t पुट कर देता हूँ, साइन को t माना है तो t की पावर 5 हो गया। ये cos स्क्वायर x को आप क्या लिख लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लोगे, तो ऑटोमेटिकली ये 1 माइनस टी स्क्वायर भी बन जाएगा और ये cos x dx dt बन dt लिख लेंगे सर। सर तो t की पावर 5 माइनस t की पावर 7, इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा और फाइनल आंसर आप लोग कैलकुलेट कर। ठीक,
यस सर, ऐसे ही किया सर था। क्वेश्चन दिखा दो। सर फोर्थ का साइन की पावर 7x/7 प्लस साइन की पावर 11x/11 माइनस 2 साइन की पावर 9x/9। ओके, Yes, sir. Same. सब लोग थर्ड क्वेश्चन करिए, अगर जिसका भी नहीं हुआ है। सर फोर्थ क्वेश्चन में cos स्क्वायर x है। हाँ जी, cos स्क्वायर x है। सर थर्ड का माइनस cos की पावर 7/7। सर जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ना उसका है -6/cos की पावर 6x प्लस में 8/cos की पावर 8x प्लस c। ओके, सर सिक्स्थ क्वेश्चन में cos की पावर क्या है? दिया आप क्या पूछ रहे हो? सिक्स्थ क्वेश्चन में cos की पावर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन में cos की पावर क्या है? बेटा मुझे ना आपका सर क्वेश्चन वो नंबर पूछ रही है सर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में सिक्स में cos की पावर cos की पावर 5 है जी, डिनोमिनेटर में है दोनों टर्म्स। साइन की पावर 3 है, cos की पावर 5 है। सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है माइनस cos की पावर 7x/7। थर्ड का आंसर नहीं सर, x/8 माइनस sin 4x/32 सर प्लस गलत है। कांस्टेंट। x/8 थर्ड को डिस्कस sin करते हैं। 4x/32। थर्ड को सॉरी डिस्कस सर मैंने करेंगे। क्वेश्चन गलत लिख लिया। थर्ड है ये sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये वाला क्वेश्चन है थर्ड। हाँ जी, थर्ड को कैसे करना है? So cos x को टिक करके इंट्रोड्यूस सर करेंगे। थर्ड वो वाला है ना जिसमें cos की पावर 6 है। यस सर, वो नहीं है थर्ड। तो है ऊपर वाला। सर वो अक्षय जो कह रहा था वो आंसर सही था, वो थर्ड तो वही है। Yes, sir. ओके ओके यस सर। सर मैंने नीचे वाला कर दिया गलती से। कोई दिक्कत मैंने भी वही ना फिफ्थ वाला कर दिया, थर्ड समझ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 2 मिनट रुक जाओ सर फिर प्लीज। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करिए करिए। सर फिफ्थ में cos की पावर 3 है सर। फिफ्थ नहीं, cos की पार्ट 2 है, ये वाला पूछ रहे हो ना, ये वाला। यस सर। cos की पार्ट 2 है जी। थर्ड वाले का माइनस cos की पावर 7x/7 प्लस कांस्टेंट। Yes, sir. हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ना इनकी नंबरिंग कर ही देता हूँ। 1 2 3 5 6 7। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। साइन x cos की पावर 6x। हाँ जी, क्या पुट करना है इसमें? एक ऑड पावर है, एक इवन पावर है, तो हमने क्या समझा है भाई, जो इवन पावर है cos x को t रखना है। माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इससे जो इंटीग्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos की पावर 6 है तो t की पावर 6, ये साइन एक्स डी एक्स के साथ अटैच होकर dt। तो
minus t by 7 t की पावर 7 by 7 which is minus cos की पावर 7x by 7 ठीक। यस सर। सर फिफ्थ का x by 8 minus sin 4x by 32। सर वो जो मैं सिक्स्थ का आंसर बता रहा था ना वो एट्थ का था सर। ओके ओके ओके। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करें। यस सर हो गया। सर ये आंसर आ रहा है फोर्थ का sin x पावर 7 by 7 प्लस sin x की पावर 11 by 11 माइनस 2 sin x की पावर 9 by 9 प्लस कांस्टेंट। यस सर यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। सर यही है। रवि त्रिपाठी, रवि। यस सर। बेटा फोर्थ क्वेश्चन हो गया? नहीं सर, कर रहा हूँ। करो जल्दी से करके बताओ। करता हूँ सर, एक सेकंड। सर फिफ्थ का माइनस cos 2x by 8 प्लस c। सर फिफ्थ का x by 8 minus sin 4x by 32 आ रहा है। 4x by 32 plus 3 का x upon 2 minus sin 4x upon sin सर x by 4x 8 upon minus sin 32। 4x plus 32 आएगा सर। यस सर x by 8 माइनस sin x sin 4x by 32। हम लोग पहले फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, जो इवन पावर है sin उसके x वाले को टर्म रखना को t पुट करना है। तो sin x को t पुट करेंगे तो क्या बनेगा, cos x cos x dx dt आ जाएगा। तो sin की पावर तो 6 है ही, ये cos की जो 5 पावर है उसमें एक पावर तो dx के साथ अटैच हो जाएगी और बाकी 4 पावर को क्या लिखोगे आप? 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल 1 माइनस sin स्क्वायर x का 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos x dx अलग रहेगी। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा t की पावर 6 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर इनटू dt। अब क्या आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे? यस सर हो गया। रवि अब हो जाएगा क्या? यस सर। बताओ इसका आंसर जल्दी से मेरे को। सर t की पावर t की पावर 8 by 8 नहीं, एक सेकंड सॉल्व करता हूँ, एक सेकंड। बेटा ओरली नहीं होते हैं ना मैथ्स के क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन वाली शीट दिखा दो सर। क्वेश्चन नंबर 5। सर एक सेकंड, एक्सप्रेशन दिखाना, उसका लास्ट में क्या बना था? आपने पहले नोट नहीं किया? नहीं सर। ठीक है सर, हो गया। ऋषभ सही है आपका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में cos की पावर कितनी है?
ये सर 5 का वो शिवम वाला ही आएगा, वो गलती कर ली थी। सर 5 में मैंने sin 2 थीटा बाई 2 करके इंटीग्रेट किया है। ओके ध्रुव सेठिया। यस सर। ध्रुव क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। कर रहा हूँ सर। करके बताओ जल्दी से गुनेश। गुनेश हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 को करने का तरीका क्या है? दोनों इवन पावर हैं जी। दोनों इवन पावर को मैंने आपको क्या समझाया है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी 2 करके करा है। तो इसमें बेटर है कि अगर आप दोनों जब सेम पावर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ डिवाइड करके इसे लिख सकते हो sin स्क्वायर 2x/4। यस सर। और ये sin स्क्वायर 2x को अब आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 4x अपॉन 8 बन जाएगा। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/8 का इंटीग्रेशन अलग से, 1/8 टाइम्स cos 4x का इंटीग्रेशन अलग से। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। by 8 minus sin 4x by 32। यस सर। बिल्कुल ठीक है जी। यस सर। इसका आंसर क्या आएगा, Yes, x/8 सर माइनस x/8 माइनस sin 4x/32। यस सर सारे हो गए। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। x minus sin 4x by 8 minus sin 2x का होल क्यूब by 6 का होल डिवाइड 8 लंबा सा प्लस कांस्टेंट। बहुत लंबा सा। हर्षित 6 में cos की जो पावर है वो 2 है जी। सर 6 का आंसर काफी लंबा सा है। हाँ सर, थोड़ा लंबा आ रहा है। सर इसका आंसर x/8 माइनस sin 4x/8 माइनस sin 2x³/6 ऐसे आ रहा है सर। यस सर। इससे यही आ रहा है, बस इसके पूरे डिवाइड में 8 भी आएगा एक। सर थोड़ी सी शीट नीचे कर दो ये वाली। हाँ सर वो 8 आएगा, मैंने बोला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करें। सर 6 का आंसर है x/8 माइनस sin 4x/8 माइनस sin 2x³ 8 ओके लिखते हैं। क्या सर आंसर है? sin 2x में अपॉन में 6 आ रहा है। ओके हाँ जी, जब भी इवन पावर होती है तो कैसे करना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे तो साइन की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। और इस cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हो। अब ये स्क्वायर ओपन कर लो,
ये 1/8 तो बाहर आ ही जाएगा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस क्यूब 2x, फिर माइनस 2 cos 2x एंड माइनस 2 cos स्क्वायर 2x, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या टर्म्स बन जाएंगे, cos क्यूब 2x, cos स्क्वायर 2x इधर भी है, cos स्क्वायर 2x इधर भी है, तो नेट माइनस में cos स्क्वायर 2x बच जाएगा। सिमिलरली माइनस cos 2x भी एक टर्म बच जाएगा प्लस 1। अब बेटा 3 पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हो? cos क्यूब x का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, क्या था फॉर्मूला? सर अगर इसमें हम sin स्क्वायर x को sin 4x को sin स्क्वायर x लिख के और 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो उससे सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। ओके वो भी बिल्कुल ठीक है जी। 1 माइनस cos 2x 1 माइनस 4 sin cos 4x अपॉन 4 बनेगा। वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो cos इस वाले अगर मेथड में चलें तो भाई cos क्यूब 2x को क्या लिख सकते हो? 3 cos 2x 3 cos 2x प्लस cos 6x बाय 4 माइनस cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो? cos 4x by 2। और ये तो माइनस cos 2x को ऐसे ही रहने देंगे, 1 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इनको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे हो जाते हैं। अब यहां से आप देखो कि भाई ये जो 1/8 है ये तो पहले ही बाहर लिखा ही हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, cos 6x by 4 इसको अलग कर लेंगे, cos 4x by 2 इसको अलग कर लेंगे, cos 2x बेटा यहाँ पे भी है, cos 2x इधर भी है, तो नेट कितना आ जाएगा? -1/4। तो cos 2x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। कांस्टेंट इधर भी है, कांस्टेंट इधर भी है, 1/2। क्या ये जो इंटीग्रेशन आपको मिले हैं ये सारे के सारे आप सॉल्व कर लेंगे? यस सर। सर इसमें 1/8 को अंदर जाके 2 का क्यूब लेके रिलेट नहीं करा, मैंने करा था। 2 का क्यूब लेके क्या फायदा होगा फिर उसका? सर अंदर जाके सॉल्व कर लिया उसको, फिर बड़ा हो रहा था पर आ गया आंसर। ओके हाँ जी, सब लोग इसको कंप्लीट कर लेना, अपना फाइनल आंसर लिख लेना, ठीक है ना। मैं इसका आंसर लिख दूं क्या? 1/8 इसका आंसर आएगा sin 6x by 24। इसका आंसर आएगा sin 4x by 8। इसका आंसर आएगा sin 2x by 8। इसका आंसर आएगा x by 2 और साथ में कांस्टेंट अलग से रहेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। सर क्वेश्चंस दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी कर लीजिए, 8 sin 10 घर पे करिएगा।
7 डिस्कस करना है अभी? हाँ जी 7 डिस्कस करेंगे अभी। कनिष्क, यस सर। कनिष्क, कनिष्क 6 का आंसर आप पूछ रहे हो, नोट कर लो। सर 7 का भी काफी लंबा ही आ रहा है इसकी तरह। 7 का भी लंबा ही आएगा क्योंकि 6 ये पावर है। ऐसे कि वो 6 से लेके वो 1 तक आना है, मेरे को भी लंबा है। कनिष्क नोट कर लिया? हाँ जी 7th डिस्कस करें। यस सर। साइन की पावर 6x, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल क्यूब। होल क्यूब। अब बेटा इसका क्यूब हम लोग ओपन कर लेंगे, जिससे 1/2 बाहर आ ही जाएगा, और इसका क्यूब क्या होगा? 1 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस क्यूब 2x। ठीक, यही होगा इसका क्यूब। अब जिसमें ये वाला टर्म तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इनको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन 3 इंटू कॉस 2x, तीसरा इंटीग्रेशन 3 इंटू, अब इस कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, राइट। और इस कॉस क्यूब 2x को क्या लिख सकते हैं? क्या आ जाएगा? 3 कॉस 2x प्लस कॉस 6x बाय 4। अब बेटा cos 2x वाले टर्म इकट्ठा कर लो, cos 6x वाले टर्म इकट्ठा कर लो, cos 4x वाले टर्म इकट्ठा कर लो। तो cos 6x वाला टर्म क्या है? सिर्फ यहीं पे पड़ा है, तो cos 6x बाय 4 dx। cos 4x वाला टर्म कहाँ पे है? वो सिर्फ यहीं पे है, दैट मीन्स 3/2 cos 4x। cos 2x वाला टर्म कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इधर -3 है, इधर -3/4 है जी। कितना हो जाएगा? -15/4 हो जाएगा, राइट। कांस्टेंट वाला टर्म इधर भी है, इधर भी है, तो ये 3/2 है, इधर 1 है जी, दैट मीन्स 5/2। हाँ जी, इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे आप लोग, सबके इंटीग्रेशन अब सॉल्व हो जाएंगे, और फाइनल आंसर क्या आएगा? मतलब 3/8 sin 4x, 15/8 sin 2x प्लस 5/2x प्लस cg। ये 7th क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सर जो जो साइन 6x है, वो हम ऐसे cos x sin x की फॉर्म में, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है? cos x sin x की टर्म्स में फार्मूला कैसे बोलेंगे बेटा? नहीं मतलब वो 2, अगर जो 4 है वो बाहर ले लिया, वो जो 2 की पावर है वो उसमें रख लिया ऐसा। नहीं, इसको कन्वर्ट करने का यही तरीका है बेटा।
ओके सर वो माइनस साइन सर नेगेटिव ही आएगा 24 नहीं आएगा। यस सर फर्स्ट टर्म नेगेटिव क्या कह रहे हो? जल्दी करिए। by 24 से माइनस 1 आएगा, ये वाला कह रहे थे। यस सर बाकी तो सब ठीक ही है। ओके बेटा, सबको समझ में आया? ये आगे के तीनों आप लोग कर लीजिएगा, 8, 9, 10 कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।